अस्सलाम वालेकुम। एक्ट 5 हेमलेट का हमारा लास्ट एक्ट है। इसके दो सीन्स हैं। जो सीन 1 है इसका, एक्ट 5 का, उसमें इनिशियली दो ग्रेव डिगर्स हैं। वो चर्च यार्ड में ओफिलिया की कब्र खोद रहे हैं और वो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ओफिलिया को एक क्रिश्चियन बरियल दिया जाना चाहिए, उसको क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग दफनाया जाना चाहिए या नहीं। इस बात को वो क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि जो डेथ ऑफ नेचर है उसकी, डेथ की, ओफिलिया की, वो सस्पेक्टेड है। उनके ख्याल में उसने ख़ुदकुशी की है। जो सीनियर ग्रेव डिगर है उसका ये ख्याल है। ये सारी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन उनका ये भी ख्याल है कि क्योंकि वो एक हाई स्टेटस की गर्ल थी, इसलिए उसको एक क्रिश्चियन बरियल दिया जाएगा या दिया जाना चाहिए। वो ये बातें कर रहे हैं कि इसी दौरान हैमलेट और होरेशियो एंटर होते हैं। ग्रेव डिगर, जो सीनियर ग्रेव डिगर है, वो हैमलेट को ये बताता है कि वो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स उसे हो गए हैं ये कब्रें खोदने का काम करने के डेनमार्क में। और वो कब्र खोद रहा होता है कि एक स्कल वहाँ से निकलता है। वो स्कल एक जेस्टर का है जिसको हैमलेट उठा के देखता है और वो इंसान के मरने की बात की कंडीशन को एनालाइज करता है कि कोई कैसा भी इंसान क्यों ना, उसने मरना होता है, उसको एक ना एक दिन कब्र के अंदर दफनाया जाता है। वो क्वेश्चन करते हैं ग्रेव डिगर से कि ये किसकी कब्र खोद रहे हो तुम, तो वो उनको सीधा रिस्पांस नहीं देता, सीधा उनको रिप्लाई नहीं करता कि इसी दौरान ओफिलिया की वो डेड बॉडी लेके उसको दफनाने के लिए लेके आ रहे होते हैं। जब वो डेड बॉडी आ रही होती है तो वो हैमलेट और होरेशियो दोनों छुप के बैठ जाते हैं। जब ओफिलिया की डेड बॉडी को वो लेके आ जाते हैं तो जो प्रीस्ट है वो कहता है कि हमने इतना कुछ किया है अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, लेकिन हम इसको क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग हम इसको दफना नहीं सकते। हम इसके मरने पे जो सॉन्ग गाया जाता है हम वो नहीं करेंगे। लेयर्टीज उसको लिमेंट करता है, बुरा भला कहता है कि तुम हेल में जाओ और ये तुम्हें हेल में खुद भेजेगी। इस तरह के उसके लिए रिमार्क्स यूज़ करता है लेयर्टीज, और उसको दफनाने के लिए कब्र में उतरता है। और जो क्वीन है वो भी उसकी कब्र के ऊपर फूल फेंक रही होती है, ओफिलिया की कब्र पे, और ये कह रही होती है कि आई विश्ड कि तुम हैमलेट की वाइफ बनती और मैं उस ऐसे सर्कमस्टांसिस में तुम्हारे ऊपर फूल फेंक रही होती। जब लेयर्टीज कब्र के अंदर उतरता है तो उस टाइम पे हैमलेट को आइडिया होता है कि ये ओफिलिया की डेड बॉडी को दफना रहे हैं। वो लेयर्टीज के साथ उसकी ग्रेव में उतर जाता है ओफिलिया की, और वहाँ पे उन दोनों के दरमियान फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। हैमलेट लेयर्टीज को ये कहता है कि तुम ये सारा ड्रामा रचा रहे हो रो के, इसका तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स के साथ कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे 40,000 ब्रदर्स भी हों तो भी उनकी जो अफेक्शन है वो उतनी नहीं हो सकती जितनी मैं ओफिलिया से मोहब्बत करता हूँ। किंग जो है वो ये कहता है कि हैमलेट को और लेयर्टीज को इनको फाइट से बचाया जाए, इनको दूर किया जाए, एक दूसरे से डिस्टेंस किया जाए। ये कह के वो उन दोनों को अलहदा करवाता है और हैमलेट जब वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, होरेशियो उसको फॉलो करता है। वो गर्ट्रूड को ये कहता है कि अपने बेटे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखो, किसी को इसके ऊपर इसकी निगरानी के लिए किसी को लगाओ। लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है कि ये जो इनके दरमियान फ़ाइट हुई है ये आगे चल के एक उस फाइट की तरफ ये एक स्टेप फॉरवर्ड है जिसकी उन्होंने प्लानिंग की हुई है। यहाँ पे इसका सीन 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सीन 2 के स्टार्ट पे हैमलेट होरेशियो को बता रहा है कि किस तरह उसने अपने बाप की जो चालाकी है, उसकी गद्दारी है, उसको किस तरह से उसने अंदाज़ा लगाया और किस तरह से उसने उसका प्लान फेल किया है। वो ये बताता है कि जो लेटर उसने किंग ऑफ इंग्लैंड को लिखा था क्लॉडियस ने, उसने उस लेटर को रिप्लेस कर दिया, खुद एक लेटर लिख के उसने वही स्टैंप लगाई, उसने फॉर्जरी की, फेक सिग्नेचर्स यूज़ किए। ये सारा प्रोसेस उसने कंप्लीट करके उस लेटर में ये लिखा कि जो दो उसने किंग बन के ये लेटर लिखा कि जो किंग ऑफ इंग्लैंड की तरफ दो लोग जा रहे हैं ये लेटर लेके, उनके मिलते ही उनको कत्ल कर दिया जाए। अब जो लेटर लिखा गया, अब उसके अकॉर्डिंगली रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न को किंग ऑफ इंग्लैंड ने कत्ल करवाना है। इसके बाद वो क्लॉडियस की तरफ उसकी अटेंशन आती है और वो होरेशियो को ये कहता है कि उसने अपने बाप का कत्ल का बदला लेना है। जो उसने गर्ट्रूड को ट्रैप किया उसका बदला लेना है उससे, जो उसने हैमलेट को कत्ल करवाने की कोशिश की उसका बदला उसने लेना है। इसके बाद वो इस बात पे ख़ुद को गिल्टी फील करता है
कि उसको लेयर्टीज़ के साथ फ़ाइट में नहीं पड़ना चाहिए था, उसको लेयर्टीज़ के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, वो लेयर्टीज़ को अपना भाई समझता है। इसी दौरान एक ऑस्ट्रिच, ये एक नया कैरेक्टर है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है। ये दरबार में एक फूल के तौर पे इसको रखा गया है, और इस बात पे ये खुशी महसूस करता है कि मेरे पास कुछ लैंड्स हैं, कुछ ज़मीनें हैं मेरे पास, लेकिन मैंने किंग के साथ बैठ के खाना खाया हुआ है। ऑस्ट्रिच हैमलेट को ये इन्फॉर्म करता है कि लेयर्टीज़ और हैमलेट के दरमियान एक स्वर्ड बैटल अरेंज करवाना चाहता है किंग, लेकिन ऐसा तभी होगा जब हैमलेट इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। और किंग ने हैमलेट के ऊपर बेट लगाई हुई है, और हैमलेट के पास जो विनिंग के लिए रखा गया है, हैमलेट ने 9 राउंड्स जीतने हैं तो वो विनर डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन अगर लेयर्टीज़ ने विनर डिक्लेयर होना है तो उसको 12 राउंड्स जीतने पड़ेंगे बैटल के। हैमलेट इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, इस बात से कतई नज़र के होरेशियो उसको कई मरतबा उसको काफ़ी रोकता भी है कि तुम इस बैटल में ना जाओ, इस चैलेंज को एक्सेप्ट ना करो, लेकिन हैमलेट का ये ख्याल है कि उसकी अपनी लाइफ बहुत कम मैटर करती है, पर्टिकुलरली जब थियोफिलिया की भी डेथ हो गई है तो ये सारी सिचुएशन उसको कोई फेवर नहीं कर रही। और अगर उसका मरना लिखा है तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर उसकी विक्ट्री लिखी है तो उस विक्ट्री से उसको कोई दूर नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो ऑस्ट्रिच को मैसेज दे के भेजता है कि उसने लेयर्टीज़ का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद बैटलफील्ड की तरफ ये सारा सीन चला जाता है। वहाँ पे बैटल स्टार्ट होता है और हैमलेट फर्स्ट 2 राउंड जीत जाता है। इसके बाद किंग उसे पॉइजन वाइन जो है वो ऑफ़र करता है। हैमलेट उसको पीने से इनकार कर देता है, जिसे कि क्वीन पी लेती है। क्वीन जहर का जब वो कप पीती है तो वो वॉमिटिंग स्टार्ट कर देती है, उसके ऊपर वो फेंटिंग वाली कैफियत तारी हो जाती है। इसके बाद वो मरने से पहले ये जो रियलिटी है वो हैमलेट को बता के मरती है कि इसके अंदर जहर था। 3rd राउंड में लेयर्टीज़ पॉइजन स्वर्ड से उस पर अटैक करता है हैमलेट के ऊपर और उसको ज़ख्मी कर देता है। इस दौरान वो स्वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं, और इन रिटर्न पॉइजन स्वर्ड से हैमलेट लेयर्टीज़ को इंजर्ड कर देता है। लेयर्टीज़ मरने से पहले हैमलेट को जो ट्रेयर्की है, जो सारा प्लान है क्लॉडियस का, उसके बारे में आगाह करता है। हैमलेट क्लॉडियस को ना सिर्फ उस जहरीली तलवार से उस पर हमला करता है, बल्कि ज़बरदस्ती उसको वो जहर का प्याला भी पिला देता है, जिसके बाद क्लॉडियस मर जाता है। लेयर्टीज़ और हैमलेट मरने से पहले दोनों आपस में फॉरगिवनेस जो है वो एक्सचेंज करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। वो अपने बाप के कत्ल भी उसको माफ़ कर देता है, और एक दूसरे को भाई कहते हुए अच्छे पैगामात एक्सचेंज करते हुए उनकी डेथ होती है। हैमलेट के मरने से पहले होरेशियो भी इस ख्वाहिश का इज़हार करता है कि वो भी मरना चाहता है, लेकिन हैमलेट उसे ये कहता है कि होरेशियो को ज़िंदा रहना है, क्योंकि उसने ये सारी स्टोरी, अगर कोई हैमलेट को कमिंग डेज़ में बुरा भला कहेगा भी तो होरेशियो ने ये सारी स्टोरी डेनमार्क के लोगों को सुनानी है, सबको सुनानी है, ताकि सबको पता चले कि हैमलेट ने अगर इतना खून खराबा किया या जितना कुछ भी हुआ उसमें हैमलेट ने क्या रोल प्ले किया, हैमलेट ने ये सारा कुछ क्यों किया, ये सब बताने के लिए होरेशियो का ज़िंदा रहना ज़रूरी है। इसके साथ साथ वो होरेशियो को ये भी कह के मरता है कि फोर्टिनब्रास को डेनमार्क का किंग बनाया जाएगा, क्योंकि जो स्टार्स हैं वो इसी चीज़ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ये कहते ही हैमलेट की डेथ हो जाती है, और इसी दौरान फोर्टिनब्रास अपनी आर्मी के साथ विक्टोरियस मार्च करता है स्टेज पे। विक्ट्री उसने गेन किया पोलैंड में। जब वो आता है, वो सारा खून खराबा देखता है, तो वो होरेशियो से पूछता है कि ये सारा क्या इंसिडेंट हुआ है। होरेशियो से सारी स्टोरी बताने से पहले ये कहता है कि इन सारी डेड बॉडीज़ को एक स्टेज पे लेके जाया जाए, ताकि वो लोगों के सामने इस सारी स्टोरी को रिवील करेगा। और वो फोर्टिनब्रास को ये भी इन्फॉर्म करता है कि हैमलेट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसे डेनमार्क का किंग बनाया जाएगा, जिस पे फोर्टिनब्रास ये कहता है कि उसने कभी भी इस तरीके से डेनमार्क का बादशाह बनने का नहीं सोचा था। उसने अपने बाप के कत्ल का बदला लेना था, लेकिन कभी भी ये सारा कुछ उसने इमेजिन नहीं किया था। लेकिन अगर ये सारा कुछ उसको मिल रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा।
इंग्लैंड से एम्बेसडर्स आते हैं जो गाइल्डनस्टर्न और रोज़ेनक्रेंट्ज़ की मौत की खबर देते हैं और ये कहते हैं कि उन दोनों को लेटर के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उन दोनों को सज़ाए मौत दे दी गई है। और प्ले के लास्ट पे फोर्टिनब्रास जो है वो मिलिट्री ऑनर देने का ऐलान करता है हैमलेट को, और ये कहता है कि उसके लिए मिलिट्री मार्च पास्ट किया जाएगा। इसके साथ ही इस प्ले का यहाँ पे एंड हो जाता है। एक्ट 5 कंप्लीट, प्ले इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू।